नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और मैं आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष कोविड-19 जो कि संपूर्ण विश्व में एक महामारी के रूप में छाया हुआ है से किस प्रकार डटकर मुकाबला कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम कोविड-19 के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक संभव नहीं है। इस संबंध में हम ये जानते हैं कि कोविड-19 का जो प्रभाव है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। इस तरह के प्रभाव से हमें तरह तरह के मानसिक रोग हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर एसेट्रा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है नो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या चीज़ें हैं। हम हर दिन न्यूज़पेपर में सुबह सुबह पढ़ते हैं कि इतने केसेस हो गए, आज लगभग 3000 से ज़्यादा केसेस हो गए, आज 4000 केसेस हो गए, तो इससे हम बहुत तरह की चिंताओं में डूब जाते हैं। तो इस समय हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम ये सोचें कि कौन सी चीज़ों को हम नियंत्रित कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जो हमारे नियंत्रण से परे हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें केवल यह सोचना है कि किन परिस्थितियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम केवल अपने रिएक्शन की टेंडेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। सेकंड है, हमें देखना पड़ेगा वो है स्टार्ट मेडिटेटिंग, यानी कि हमें योगा की तरफ बढ़ना होगा। सबसे अच्छा तरीका जो होता है अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने का वो होता है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस वाकई में हमारी बॉडी में एक रीसेट बटन की तरह कार्य करता है। ये हमें आंतरिक ऊर्जा से भर देता है, जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रख सकते हैं। तो हमें योगा की यानी कि मेडिटेशन के पल में जाना चाहिए। थर्ड है मेंटेन डे टू डे एक्टिविटीज़। हमें अपना एक रूटीन जो है फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले हमें अपने ईटिंग हैबिट्स पे फोकस करना पड़ेगा। हमें हेल्दी फूड लेना पड़ेगा। हमें बाहर के पैक्ड फूड नहीं खाने हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीने हैं। हमें हरी साग सब्जियों का पालन करना है। हमें गिलोय खाना है, विटामिन सी से युक्त खाना खाना है। हमें इस समय बाहर होटल में जो खाना है उसको अवॉइड करना है। सेकंड है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में इस समय हमारा वॉकिंग है, रनिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये काम कर सकता है। थर्ड है हमें कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। जिस तरह इस लॉकडाउन पीरियड से हम बाहर निकले हैं, अगर हम फिर भी वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क एट होम कर रहे हैं, तो हम अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं, कुछ अपनी नई हॉबी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड का मतलब आजकल हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब केवल और केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग से है, सोशल डिसकनेक्शन से नहीं है। अगर हम सोशली डिसकनेक्ट हो जाएंगे तो हम अकेलापन की भावना से ग्रसित हो जाएंगे। उससे उबरने के लिए हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से फ़ोन के थ्रू वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, तरह तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अपना कोई ऑनलाइन ग्रुप कर सकते हैं। इस समय बहुत से वेबिनार्स चल रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम इस कोविड के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक ऐसा टर्म है जिससे हमारे अंदर एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन कोरोना से पीड़ित है या कोविड-19 का शिकार हो चुका है, तो उसके लिए हम एक अच्छा सा मैसेज टाइप कर सकते हैं, एक इंकरेजिंग वीडियो बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नीडी पर्सन है, अगर हम उन्हें कुछ डोनेट कर सकते हैं तो ज़रूर डोनेट करें। अगर हमारे
आस पड़ोस में कोई पर्सन अकेले रह रहा है तो उसके लिए हम भोजन बना सकते हैं, उसको भोजन सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह कंट्रीब्यूशन से हमें एक साइकोलॉजिकल रिलीफ महसूस होगा। नेक्स्ट जो तरीका है वो हम अपना सकते हैं, कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव्स। हमें अपने आप से इस चीज़ पे विचार करना होगा कि कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में है और उस नियंत्रित परिस्थिति में ही हमें कार्य करना होगा। हमें ओवर एस्टिमेशन परिस्थिति से बचना होगा। नेक्स्ट है सीक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो रिलायबल सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। हम उसके लिए न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया में आजकल बहुत तरह तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं। अगर हम उन सब पे अगर फोकस करने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, और जिसको हम लास्ट कह सकते हैं, सेट लिमिट अराउंड द न्यूज़ एंड सोशल मीडिया। हमें अपने आप को सोशल मीडिया या न्यूज़ पर लिमिट करना होगा। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन्फॉर्म करें, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें और साथ ही साथ हर एक परिस्थिति के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर्ड करें। अगर हम इन न्यूज़ को लगातार हर एक मिनट पे अपडेट करते रहेंगे तो क्या होगा कि हम ये सोचेंगे कि पिछले घंटे मौत का जो आंकड़ा था वो ये था, अब 1 घंटे में इतना परिवर्तित हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे फ्रेंड्स को हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल बनाना होगा कि उस स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल में ही हम उस न्यूज़ को देखेंगे। तो ये कुछ तरीके थे जो कि कोविड-19 से के जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं उससे हमें कुछ रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।